अब हम कर्ज में डूबे हुए हैं, खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं है। अब मेरी सरकार से एक सवाल है कि एक और किसान परिवार क्या कर्ज में आकर के गरीबी से मर जाएगा, इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा, या फिर क्या होगा इस परिवार का। मेरी सरकार से दरखास्त है कि अगर इन सब पेपर के आधार पे हमें इसका लाभ मिल सकता है तो कृपया हमारी मदद करें। क्या झारखंड में आदिवासियों जनजातियों को न्याय मिलता है? क्या समय पर उन्हें मुआवजा मिलता है? जी नहीं। यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों की सरकार है, पर न्याय के लिए सबसे ज्यादा कौन भटक रहा है? तो जनजातीय आबादी भटक रही है, आदिवासी लोग भटक रहे हैं। जी हाँ, हम एक लातेहार की घटना के बारे में आपसे जिक्र करना चाहते हैं। एक पीड़ित परिवार है, लातेहार का एक परिवार है, पीड़ित परिवार है, जिनका बेटा, कमाऊ बेटा, सांप के डसने के बाद मौत के काल में समा गया। उसका इलाज रांची के गुरु नानक अस्पताल में कराया गया। 11 दिसंबर 2022 को सुकृता तिर्की का बेटा सुचित प्रभात कुजूर का निधन हो गया, उसकी मौत हो गई। उसे सांप ने काट लिया था और उसे 9 दिसंबर 2022 को रांची के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। उसके बाद से परिजन लगातार लातेहार के उपायुक्त कार्यालय में भटक रहे हैं। इसलिए भटक रहे हैं कि सरकार जो अप्राकृतिक मौत होती है, प्राकृतिक घटनाओं में जिनकी मौत होती है, जैसे सांप काटने या बिजली कड़कने या बिजली गिरने से जो मौत होती है, उसको लेकर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। लेकिन यह परिवार को इसलिए मुआवजा नहीं मिल रहा है क्योंकि इस परिवार को यह नहीं मालूम था कि सांप के काटने के बाद जो मौत होती है उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाना चाहिए। अब लातेहार के उपायुक्त कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं। क्या है? इसलिए मांग रहे हैं कि जब तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। यह एक किसान परिवार है, गरीब परिवार है। अब उसकी बहन ने राज्य सरकार से एक अपील की है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं हैं, पैसे जो थे वो भाई के इलाज में खर्च हो गए। अब सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो लोकतंत्र 19 के पास यह खबर आई है। लोकतंत्र 19 उस पीड़ित परिवार की जो बेटी है, रोज कुजूर की बातें आपके समक्ष रख रही है। जोहार, मेरा नाम खुशबू रोज कुजूर है और आज मैं अपनी अर्जी लेके आई हूँ झारखंड सरकार और अपने सीएम सर के सामने। मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट महुआडांड़ बसकरचा सुंदरपुर की रहने वाली हूँ। 2022 11 दिसंबर को मेरे भाई की मृत्यु सांप काटने की वजह से हुई थी। गुरु नानक हॉस्पिटल से हमें ये डेथ सर्टिफिकेट मिला है और नगर निगम से हमें ये डेथ सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा मेरे पास जितना भी मुआवजे के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट वो मेरे पास सब कुछ है। हमें डेथ के बाद बताया गया कि सरकार की योजना के तहत पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, पर आज 6 से 7 महीना होने जा रहा है, हमें इसका कोई लाभ नहीं मिला है। कारण यह है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि डेथ होने के बाद बॉडी निकाल दिया गया था, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब हमने बाद में जाकर के पूछा तो उनका कहना है सांप कुत्ता बिल्ली काटने से वो कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करते। हमने कई और हॉस्पिटल में भी ये बात पता किया है कि पोस्टमार्टम होता है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होता है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम डीसी सर के पास 2 बार जा चुके हैं, कभी वो कहते हैं हो जाएगा, कभी वो कहते हैं नहीं होगा। उनको जो भी पेपर चाहिए था वो सारा कुछ सबमिट हमने कर दिया है। अब उनके भाई की इलाज में जो खर्च हुआ था वो लाखों में हो गया, जितना पैसा हमने देखा नहीं उतना हो गया। अब हम कर्ज में डूबे हुए हैं, खेती बाड़ी करने वाला कोई नहीं है। अब मेरी सरकार से एक सवाल है कि एक और किसान परिवार क्या कर्ज में आकर के गरीबी से मर जाएगा, इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा, या
या फिर क्या होगा इस परिवार का। मेरी सरकार से दरखास्त है कि अगर इस पेपर के, इन सब पेपर के आधार पे हमें इसका लाभ मिल सकता है तो कृपया हमारी मदद करें। धन्यवाद।